विद्यार्थियों, आप सभी का समांतर श्रेणी की क्लास 2 में स्वागत है। क्लास 1 अपन पढ़ चुके हैं। क्लास 1 में अपन ने सीखा था समांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद कैसे ज्ञात किया जाता है इस वाले फॉर्मूले से। आज की क्लास में अपन सीखेंगे समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। माना अपन कोई समांतर श्रेणी दे रखी है ये वाली, इसके प्रथम पद हैं जैसे 2, 4, 6, 8। मैंने 5 पदों का उदाहरण दे रखा है। तो 5 पदों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाए। 5 पदों की जगह यदि 50 पद हो या 500 पद हो तो उनका योगफल कैसे ज्ञात किया जाएगा, वो सब अपन आज सीखेंगे। तो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। इस वाले चैप्टर में केवल और केवल 2 ही फॉर्मूले हैं। an बराबर a प्लस n-1 गुणा d, Sn बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d। तो आप लोग इन दोनों फॉर्मूले से सभी सवालों को हल कर सकते हो। सिर्फ आपको ये पहचानना है सवाल में कि a दे रखा है, d दे रखा है, n दे रखा है, an दे रखा है। इन सभी की आप लोगों को पहचान करनी है। तो पहली क्लास में आप लोग सीख चुके हो उनकी पहचान करना, और यदि किसी बच्चे के समझ में नहीं आया है तो इस क्लास में स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल का फॉर्मूला Sn बराबर ये होता है। इसी फॉर्मूले को यदि अपन 2a के 2 टुकड़े कर दें, अर्थात a प्लस a इसकी जगह पर लिख दें, तो a प्लस n-1 गुणा d इसको अपन लिख सकते हैं। इसका मतलब a प्लस n-1 गुणा d, इसके स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, an लिख सकते हैं, क्योंकि an का फॉर्मूला यही होता है a प्लस n-1 गुणा d। तो इसके स्थान पर क्या लिख दिया अपन ने, an लिख दिया। तो इसी फॉर्मूले को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं Sn बराबर n/2 गुणा a प्लस an, या फिर Sn बराबर n/2 गुणा a प्लस an के स्थान पर क्या लिख सकते हैं अपन, l लिख सकते हैं। अर्थात an और l, यदि समांतर श्रेणी में n पद है तो उसका अंतिम पद है वो an कहलाएगा, या फिर अंतिम पद को ही अपन क्या कहते हैं, l, लास्ट टर्म। चलो अब अपनी बात आती है, एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा। तो छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई समांतर श्रेणी का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सिंपल सी समांतर श्रेणी है, इसमें 5 पद मैंने दिए हैं। 5 पदों को अपन को जोड़ना है, अर्थात योग करना है। तो कैसे योग करेंगे, अपन जानते हैं a का मान 2 होता है, d का मान द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाया, 4 में से 2 घटाया 2 हो गया, और n है पदों की संख्या जो कि अपने पास कितनी है, 5 है। Sn अपन को ज्ञात करना है, अर्थात n का मान कितना है, 5। तो Sn बराबर S5 ये अपन को ज्ञात करना है। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है अपने पास ये वाला, n की जगह पर 5 रख दिया, गुणा 2, a की जगह पर कितना रख दिया, 2 रख दिया, प्लस n की जगह पर 5 रख दिया, d के स्थान पर 2 रख दिया, बराबर 5/2 गुणा 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 5 में से 1 घटाया तो 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, बराबर 5/2 गुणा 8 और 4 कितने हैं, 12, 2 का भाग दिया तो 6 बार। तो Sn का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 6×5 = 30। तो इन सभी पदों का योगफल आ गया 30। यदि अपन उनको इस प्रकार से नॉर्मल तरीके से भी जोड़ें, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, तो 4 और 2 6, 6 × 6 12, 12 × 8 20, और 20 और 10 30। तो सभी को जोड़े तो भी इनका योगफल कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। ये है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो आप लोग सीख चुके हो कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। अब अपन अपनी किताब के प्रश्न लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं अपन, प्रश्नावली 5.2 का। पाँच पॉइंट दो का, सॉरी 5.3 का लेते हैं अपन। 5.2 तक तो अपनी लास्ट क्लास में हो गया था।
आज 5.3 चलेगी। तो देखिए पहला सवाल है, निम्न समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। निम्न समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। और समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 1 3 5 7, 1 3 5 7 और आगे डैश डैश करके क्या लिख रखा है 12 पदों तक, 12 पदों तक। तो देखिए अपन जानते हैं योगफल का फॉर्मूला Sn बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d होता है। आप लोग पहचान करिए। अब a का मान क्या है, यहाँ पर a का मान है यहाँ पर 1, यहाँ पर d का मान क्या है, d बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2। यहाँ पर n का मान क्या है, n बराबर क्या है, कितने पदों तक योग करना है अपन को, 12 पदों तक। इसका मतलब n का मान कितना हुआ 12, पदों की संख्या कितनी हुई 12। भाई 12 पदों तक अपन को योग करना है, नहीं कि इस समांतर श्रेणी का ये 12 नंबर का पद है, तो 12 पदों तक योग करना है, तो n का मान हो गया 12। और क्या चाहिए अपन को, Sn का मान चाहिए, तो Sn बराबर n/2, n का मान अपन रखेंगे यहाँ पर 12 गुणा 2 गुणा a के स्थान पर रखेंगे अपन 1 प्लस n का मान 12 माइनस 1 गुणा d का मान है 2 बराबर 12 में 2 का भाग दिया तो 6, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, 11 को 2 से गुणा किया तो 22 और 22 को 2 से प्लस किया तो आ जाएगा अपना 6 गुणा 24 और 24 को यदि 6 से गुणा किया तो 6 चौका 24 हासिल की 2, 6 दूनी 12 और 2 14। तो Sn का मान कितना आ गया 144, Sn बराबर आ गए 144। तो इस प्रकार से अपन इस सवाल को हल कर सकते हैं। भाई ए आप लोग अच्छी तरीके से पहचान सकते हो, डी पहचान सकते हो, आप लोग कंफ्यूजन होता है भाई ये एन का मान है या ए एन का मान है, तो अपने को सवाल से पहचानना भी 12 पदों तक, इसका मतलब ये एन का मान है। अगले सवाल में देखो, अब मैं इसको साफ कर देता हूँ ऊपर से, आप लोग उनको सीख तो चुके ही हो। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। 3 + 11 + 19, 3 + 11 + 19 प्लस 803। तो इनका क्या करना है अपन को, निम्न एपी का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका भी योगफल ज्ञात करना है। एपी मतलब समांतर श्रेणी, मैं हिंदी में लिख दूँ आपको, तो ये लो समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल का जैसे ही अपनी बात आती है तो योगफल का फॉर्मूला अपने दिमाग में आएगा। फॉर्मूला दिमाग में आएगा Sn और n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d। एक दूसरा भी फॉर्मूला इसी का दूसरा रूप क्या बताया था, Sn बराबर n/2 गुणा a प्लस an। ये भी समांतर श्रेणी योगफल का फॉर्मूला आता है। अब चाहे इस फॉर्मूले को काम में लें, चाहे अपन इस फॉर्मूले को काम में लें, दोनों में n का मान तो इसमें भी चाहिए, n का मान इसमें भी चाहिए, a का मान इसमें भी चाहिए, a का मान इसमें भी चाहिए। तो यदि अपन को d ज्ञात होगा, n ज्ञात होगा, तो ये वाला फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे। यदि अपन को अंतिम पद अर्थात an ज्ञात होगा तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब आप लोग मुझे बताइए इसमें a बराबर क्या है, तो a बराबर 3 है, d बराबर क्या है 11 - 3 बराबर 8 है, और n बराबर क्या है, तो n बराबर कुछ बच्चे कहें गुरुजी 803 है। तो n बराबर क्या 803 है, n बराबर 803 नहीं है।
803 क्या है, इसका एक पद है, और कौन सा पद है, अंतिम पद है। अगर यहाँ लिखा होता भाई 803 पदों तक योगफल ज्ञात करना है तो n का मान 803 होता। अब अपन को केवल ये लिख रखा है अंतिम पद, प्लस करके अंतिम पद लिख रखा है, इसका मतलब ये n का मान नहीं है, n का मान तो अपन को ज्ञात करना है। तो ये क्या है, ये an का मान है, अर्थात an बराबर l बराबर 803, इसका अंतिम पद है ये। तो an कह दो या l कह दो। तो an का मान कितना दे रखा है अपन को 803, n का मान अपन को नहीं दे रखा, तो n का मान अपन को ज्ञात करना है। फिर n का मान ज्ञात हो जाएगा तो उसके बाद में अपन को Sn का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो Sn का मान ज्ञात करने से पहले अपन को n का मान चाहिए, और n का मान अपन कहाँ से ज्ञात करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे जो कि लास्ट क्लास में अपन ने सीखा है। तो फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an का मान दे रखा है अपन को 803 बराबर a का मान दे रखा है 3, n का मान अपन को ज्ञात करना है, और d का मान कितना दे रखा है अपन को 8। तो 803 बराबर 3 प्लस 8n माइनस के 8, 803 बराबर 8n माइनस के 5, 8n बराबर 803 तो इधर है ही है, 5 इधर आएगा तो 5 इसमें जुड़ जाएगा। तो 8n बराबर 803 और 5 कितने हो गए, 5 और 3 8, 808। तो n का मान कितना हो गया, 808 बटे 8। इसका मतलब इससे इसको काटा कितनी बार कटा, 101। तो जो n का मान आया है वो आया अपना 101। कितना आया n का मान, 101। अब अपन को Sn ज्ञात करना है। अब Sn आप लोग चाहो तो इस फॉर्मूले से ज्ञात करो, चाहो तो इससे ज्ञात करो, दोनों से ही ज्ञात हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से मैं ज्ञात करूं तो Sn बराबर n/2 गुणा a प्लस an। तो n का मान अपने पास 101 आ गया, a का मान अपने पास में 3 है, an का मान अपना क्या है, 803 है, बराबर 101 बटे 2 गुणा 806। 2 का भाग दिया तो 403। अब 403 को 101 से गुणा किया तो कैसे गुणा करेंगे अपन, इस प्रकार से गुणा कर सकते हो, 403 गुणा 0 0 गुणा 403, 3 0 4 और 3 7 0, ये 40,703। तो अपन इसका आंसर क्या लिखेंगे, 40,703। ये आ गया अपना Sn का मान। तो समझ गए आप। यदि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो भी इसका आंसर आएगा। यदि अपन को प्रथम और अंतिम पद दे रखा हो तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगाओगे तो उसकी कैलकुलेशन आसान रहती है। और यदि प्रथम और अंतिम पद नहीं दे रखा है, डी का मान यदि दे रखा है, तो इस फॉर्मूले को लगाओ। तो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे तो भी इसका मान उतना ही आएगा। आपको तो मैं निकाल के बता दूं, ये लो Sn बराबर मैं इस फॉर्मूले से इसी सवाल को हल करके बता रहा हूँ। तो Sn बराबर n/2, तो n का मान कितना है, 101 बटे 2 गुणा 2a। तो a का मान कितना है अपने पास, 3, तो 2 गुणा 3 प्लस n का मान है अपना 101, तो 101 n माइनस 1 गुणा d का मान है अपना कितना, 8। ये लो इस फॉर्मूले में मैंने मान रख दिया, इससे हल कर रहा हूँ मैं इसको। तो बराबर 101 बटे 2, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, प्लस 101 में से 1 घटाया तो 100, 100 को 8 से गुणा किया तो 800, बराबर 101 बटे 2 गुणा 806, बराबर इसको इससे काटा तो 403, और 403 को 1 से गुणा किया तो वही 40,703। तो चाहे आप इससे करो चाहे आप इस फॉर्मूले से करो, दोनों ही फॉर्मूले से आंसर सेम आता है। अब ये आपको ये देखना है आपको सुविधा कौन से फॉर्मूले से है। यदि इससे सुविधा है तो इससे करो, इससे आपको अच्छा लग रहा है तो इससे करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, समांतर श्रेणी ये दे रखी है अपन को 9, 17, 25, 9, 17, 25 के कितने पदों का योगफल 636 है? कि कितने पदों का योगफल 636 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। तो देखिए समांतर श्रेणी अपन को दे रखी है 9, 17, 25। अब क्या निकालना, कितने पदों का? तो अपन क्या मान ले, पदों की संख्या को n मान ले। तो माना n पदों का योगफल, और n पदों के योगफल को कैसे लिखेंगे अपन? Sn लिखेंगे। और ये कितना दे रखा है अपन को? 636। तो जो ज्ञात करना है उसी को तो मानते हैं अपन, माना n पदों का योगफल Sn बराबर 636। अब क्या निकालना है अपन को? n बराबर अपन को ज्ञात करना है कितने पदों का? तो पदों की संख्या n मान ली, तो माना n पदों का योगफल Sn और 636, तो n बराबर अपन को ज्ञात करना है। और दे क्या रखा है अपन को? a बराबर दे रखा है अपन को 9, और d बराबर 17 माइनस 9, और d बराबर 17 में से 9 घटाए तो कितने बचे? 8। तो d का मान कितना हुआ अपना? 8। a का मान कितना हुआ अपना? 9। n का मान अपन को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? n का मान तो फॉर्मूला अपने पास Sn दे रखा है, तो Sn का फॉर्मूला लगा लो। तो Sn बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d। Sn दे रखा है अपन को 636। n का मान अपन को ज्ञात करना है। 2 गुणा a का मान दे रखा है 9, प्लस n का मान अपन को ज्ञात करना है। d का मान दे रखा है अपन को 8। ये लो, अब इसको हल करेंगे समीकरण को, तो n का मान अपन प्राप्त कर लेंगे। तो 636 बराबर n/2। अब इसमें से अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? 9 दूनी 18 प्लस 8n माइनस का 8 बराबर n/2। 18 में से 8 घटाए तो 10 प्लस का 8 है 636। अब इन दोनों में से अपन को कॉमन क्या आ रहा है? n/2, इसमें से कॉमन ले लो अपन 2। 2 क्यों ले लें? क्योंकि ये 2 कट जाएगा, इसलिए अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 4n। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 636 बराबर 5 को n से गुणा किया तो 5n, n को 4n से गुणा किया तो 4n²। अब आपको क्या नजर आ रहा है? ये द्विघात समीकरण आपको नजर आ रही है। तो सभी पदों के एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे, तो 636 को भी इधर लेके चले जाओ तो 4n² प्लस का 5n माइनस 636। तो ये आपके पास द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है। अब द्विघात समीकरण को हल करना अपन सीख चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। तो 4n² प्लस 5n माइनस का 636, ये अपनी द्विघात समीकरण है। कैसे हल करते हैं अपन भाई? a का मान कितना है अपने पास? 4। c का मान कितना है अपने पास? 636। और b का मान कितना है अपने पास में? 5। तो a गुणा c का मान कितना हुआ? a गुणा c बराबर 4 गुणा 636। बीच वाले पद के टुकड़े करते हैं भाई। और कैसे पता करते हैं अपन? इस तरीके से पता करते हैं।
और 636 से गुणनखंड करें तो अपन कितना आ जाता है भाई, इसके इतने ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो यही आ जाए और गुणा करने पर ये संख्या आ जाए। तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए अपन गुणनखंड करके देखते हैं। 2 का भाग दिया 318, 2 का भाग दिया 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 3 का भाग दे लो 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और भाग जाता नहीं है। तो अपन इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 53। तो देखिए 2 गुणा 2 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 1 4 यहाँ ऑलरेडी है ये, तो a गुणा c को अपन लिख सकते हैं 4 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 53। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48। तो यहाँ तक का योग, यहाँ तक का गुणा क्या हुआ 48 गुणा 53। तो आप लोग देखो 48 और 53 में 5 का अंतर है क्या कि है। इसका मतलब इस वाले पद के टुकड़े क्या हो रहे हैं अपने 4n स्क्वायर प्लस का 53n माइनस का 48n। 48 से 5 घटाए तो 48 में से 53 में से 48 घटाए तो क्या बच गया 5n बच गया, माइनस का 636 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन क्या लेंगे अपन, n कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया 4n प्लस 53। यहाँ पर माइनस का कितना कॉमन ले लो अपन 12 कॉमन ले लो, तो 12 का इसमें भाग चला जाएगा, इसमें भाग चला जाएगा। तो 12 कॉमन ले लिया तो 12 चौका 48, 4n प्लस का 12 का भाग इसमें दिया तो 12 पंजे 60 और 12 ती 36 बराबर 0। तो एक कोष्टक अपना बन गया 4n प्लस 53, दूसरा कोष्टक बन गया अपना n माइनस 12 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, 4n प्लस 53 बराबर 0, एक बार n माइनस 12 बराबर 0 के बराबर कर दो, n बराबर आ जाएगा अपना 12। यहाँ पर 4n बराबर आ जाएगा माइनस का 53, n बराबर आ जाएगा माइनस का 53/4 और माइनस 53/4 कोई पूर्णांक संख्या है नहीं है। तो पूर्णांक संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या है, n का मान क्या होगा अपना 12। तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर n ऋणात्मक है एवं पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः पदों की संख्या कभी ये थोड़ी हो सकती है भाई 1/2वां पद या 3 से 1/4वां पद, ऐसा थोड़ी होता है। पदों की संख्या पूर्णांक में होनी चाहिए, 12वां पद 13वां पद। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि n बराबर माइनस 53/4 एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, अतः n बराबर 12 ही आंसर होगा, n बराबर 12 आंसर। इस तरीके से इसको अपन को करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कैसे भी सवाल को आसानी से हल कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, निम्न एपी के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका nवां पद दिया है। निम्न समांतर श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। जिसका nवां पद दिया हुआ है और nवां पद क्या दे रखा है, nवां पद इसको क्या कहते हैं अपन an कहते हैं।
तो an बराबर क्या दे रखा है 3 + 4n, an बराबर 3 + 4 ये अपन को दे रखा है और अपन से पूछ रहा है भाई इसके प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो जब nवां पद आप लोगों को दे रखा है तो n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा। तो n बराबर 1 पर a1 बराबर 3 + 4 गुणा 1 बराबर 3 + 4 बराबर 7। तो उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या आ गया 7 आ गया। n के स्थान पर 2 रखेंगे तो समांतर श्रेणी का द्वितीय पद आ जाएगा a2 बराबर 3 + 4 गुणा 2 बराबर 3 + 8 बराबर 11। n का मान यदि 3 रखोगे तो समांतर श्रेणी का तीसरा पद आ जाएगा। तीसरा पद है 3 + 4 गुणा 3 बराबर 3 + 4 = 12 और 12 और 3 कितने हो गए 15। इस तरीके से अपन को समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई और वो क्या प्राप्त हो गई पहला पद है 7, दूसरा पद है 11, तीसरा पद है 15। इस तरीके से ये समांतर श्रेणी अपन को प्राप्त हो गई। चौथा पद निकाल सकते हैं, पांचवा कितने ही पद निकालो, लेकिन अपन को समांतर श्रेणी के लिए 3 पद ही काफी है। 3 पद निकाल लिए। अब अपन को क्या करना है 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसके कितने पदों तक योगफल ज्ञात करना है इसके 25 पदों तक। कहाँ तक योगफल ज्ञात करना है 25 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का फॉर्मूला है समांतर श्रेणी का योगफल और Sn बराबर n/2 गुणा 2a + n-1 गुणा d। ये फॉर्मूला है अपना। a का मान कितना है यहाँ पर 7 है, d का मान कितना है यहाँ पर 11 - 7 बराबर 4 है, n का मान कितना है अपना 25 है क्योंकि 25 पदों तक योग ज्ञात करना है तो n का मान 25 हुआ। और क्या दे रखा है a का हो गया, d का हो गया, n का हो गया, n हो गया, a हो गया, d हो गया। तो अब इसका मान अपन ज्ञात कर सकते हैं S25 ये अपन को ज्ञात करना है। तो S25 बराबर n का मान है 25/2 गुणा 2 गुणा a का मान है 7 प्लस n का मान 25 - 1 गुणा d का मान है अपना 4 बराबर 25/2। 7 को 2 से गुणा किया 14 प्लस 24 गुणा 4 बराबर 25/2 गुणा 14 प्लस 24 को यदि 4 से गुणा किया तो 4 × 4 = 16 हासिल की 1 4 दूनी 8 1 9। 96 में यदि 14 जोड़ा तो 25/2 और ये हो गया 110। 2 का भाग इसमें दिया तो कितनी बार कट गया 55 बार। 55 को यदि 25 से गुणा किया तो 25 × 5 = 125 हासिल की 12। 25 × 5 = 125 और 12 137। तो कितना आंसर आ गया अपना Sn बराबर 1375। ये इस समांतर श्रेणी का योगफल आ गया Sn बराबर 1375। तो आप लोग समझ गए। यदि इस रूप में दे रखा है an का मान तो यहाँ से a1 a2 a3 निकाल करके समांतर श्रेणी निकाल लेंगे। समांतर श्रेणी निकाल लेंगे तो उसका योगफल भी ज्ञात कर लेंगे। आप लोग सीख चुके हो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का
योगफल ज्ञात करो जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद द्वितीय तथा तृतीय पद क्रम से 14 तथा 18 हैं। क्रम से 14 तथा 18 हैं। तो देखिए आपको दे रखा है द्वितीय पद है 14, तो द्वितीय पद का मतलब A2 और A2 बराबर दे रखा है 14। तृतीय पद है इसका मतलब A3, वो दे रखा है आपको 18। और क्या ज्ञात करना है अपन को, पहले 51 पदों का योगफल, योगफल से तात्पर्य SN ज्ञात करना है। SN मतलब S 51 अपन को ज्ञात करना है। प्रथम 51 पद है तो ये अपन को ज्ञात करना है। इसका मतलब n का मान आपको क्या दे रखा है, n बराबर 51। n का मान आपको 51 दे रखा है और ये अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए योगफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले में अपन को a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए। तो a n अपने पास है, a और d का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जो पिछली क्लास में आपने सीखा था। यदि a2 का मान दे रखा है तो a2 के स्थान पर क्या लिखेंगे, a प्लस d लिखेंगे। तो a प्लस डी बराबर 14, एक नंबर समीकरण। A3 बराबर दे रखा है अपन को, A3 को a प्लस 2d लिखेंगे, a प्लस 2d बराबर 18, ये सेकंड नंबर समीकरण। A3 क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। और यदि 100वां पद होता, जैसे a 100 होता, तो उसकी जगह पर क्या लिखते, a प्लस 99d लिखते। तो ये चीज अपन सीख चुके हैं पिछली क्लास में। अब अपने पास दो समीकरण है, समीकरण 1 समीकरण 2, तो दोनों से a और d के मान अपन को निकालने हैं। तो समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे, अपन घटा देंगे। तो a प्लस डी बराबर 14, a प्लस 2d बराबर 18, घटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे, इससे ये कैंसिल, माइनस का d बराबर माइनस का 4, तो d बराबर माइनस से माइनस कैंसिल। तो सार बनता है d कितना आ गया अपना, 4 आ गया। अब d का मान चाहे 1 नंबर में रखो चाहे 2 नंबर में रखो, तो d बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में d का मान 4 रखेंगे तो a प्लस 4 बराबर 14, a बराबर 14 माइनस 4 बराबर 10। तो जो a का मान कितना आ गया अपना 10, अर्थात समांतर श्रेणी प्रथम पद आ गया 10, d का मान आ गया 4, n का मान 51 है। तो अब अपन Sn निकाल सकते हैं। a बराबर आ गया 4, a बराबर आ गया 10, d बराबर आ गया 4, n बराबर 51 है। तो अपन S 51 का मान निकाल सकते हैं। Sn बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये अपना फॉर्मूला होता है। S51 बराबर 51/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4, बराबर 51/2, 10 को 2 से गुणा किया 20, प्लस 51 में से घटाया 50, 50 को 4 से गुणा किया तो 200। तो 51/2 इंटू 220, 220 को 2 से काटा तो आया अपना 110। 110 को यदि 51 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 एकम 11, हासिल की 1, 11 पंजे 55 और 1 हो गया अपना 56। तो इस तरीके से 5610 ये आ गया अपना इसका 51वां पद, 51 पदों का योगफल, 51वां पद नहीं 51 पदों का योगफल S51। तो इस तरीके से अपन इस सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे सवाल में दे रखा है, जैसे जैसे दे रखा है वैसे आप करते चलो, सवाल हल हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1 से 1000 तक, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 1000 के बीच तीन से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल को ढंग से पढ़ना है। तो 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य भी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, विषम भी होनी चाहिए। तो आप लोग सबसे पहले ये देखो भाई 1 से 1000 के बीच के ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 का भाग जाता है। तो अपन कैसे निकालेंगे, 1 में 3 का भाग जाता नहीं है तो किस में भाग जाएगा, 3 में जाएगा। 1 के बाद 2 में नहीं जाता तो किस में भाग जाएगा, 3 में। तो ये 3 से भाज्य है। इसके बाद 6 ये भी 3 से भाज्य, फिर 9 ये भी 3 से भाज्य। तो 3 के बाद 6 फिर 9 फिर 12, सब में 3 3 जोड़ते जाओ। तो ये सभी 3 से भाज्य। 1000 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है पूरा पूरा। तो किस में जाएगा 3 का पूरा पूरा भाग। 1000 से जस्ट छोटी संख्या क्या लेंगे, 999, और 999 में 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो ये अपनी क्या आ गई, अपनी समांतर श्रेणी आ गई। और कौन सी वाली समांतर श्रेणी आ गई, 3 से भाज्य संख्याएं। तो अब अपन को एक कंडीशन और डाल दी, यदि अपन को ये विषम संख्या नहीं देता, केवल इतना देता 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, अर्थात विषम पद नहीं देता तो अपने ये समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना होता। लेकिन अपन से ये कह रहा है भाई कि सभी विषम संख्याओं का योग करना में 3 से भाज्य भी होनी चाहिए और विषम संख्या भी होनी चाहिए। दो कंडीशन दे दी, एक तो 3 से भाज्य की कंडीशन, दूसरी कंडीशन विषम संख्या कंडीशन। तो आप लोग देख रहे हो 3 विषम है, 9 विषम है, 3 के बाद 6 सम है, फिर अर्थात 1 सम आ रही है, 1 विषम आ रही है। 12 के बाद जैसे 15, 15 के बाद जैसे 18। तो एक संख्या विषम, फिर विषम, फिर विषम, विषम के बाद सम, विषम के बाद सम, विषम के बाद सम। इसका मतलब आप लोग देख सकते हो 3 से भाज्य और विषम संख्याएं वो कौन कौन सी होंगी भाई, 3 है, 3 के बाद में है 9 है, 9 के बाद में कितना है, 15 है। तो ये सब विषम है, 3 भी विषम है, 9 भी विषम है, 15 भी विषम है। इस तरीके से लास्ट में 999 ये भी विषम है। तो 3 से भाज्य विषम संख्या कौन सी हुई, 3, 9, 15 और ये 999 है अंतिम। तो ये अंतिम पद है, तो अंतिम पद है 999। अब इसका अपन को योगफल ज्ञात करना है, इसका नहीं करना है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आप कहो तो ऊपर वाले मिटा दूं। ये लो, केवल समझाने की दृष्टि से मैंने बताया था भाई 3 से भाज्य विषम संख्याएं ये लेते हैं, अगर 3 से भाज्य लेते तो वो लेते। तो अब अपना प्रश्न है ये। अब आप लोग इसमें देखो भाई अपन को ज्ञात करना है इनका योग। क्या ज्ञात करना है इनका योग, तो फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d। अब यहाँ पर अपन को a बराबर दे रखा है 3 और d का मान दे रखा है 9 - 3 बराबर 6। n का मान आप लोगों को दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। तो n का मान अपन को ज्ञात करना है। आप कहो गुरुजी 999 में n का मान है, तो 999 में n का मान नहीं है, 999 है अपना an का मान, अंतिम पद है ये, अर्थात an बराबर 999।
अब अपन को योगफल का सूत्र जब लगाएंगे तो n का मान तो अपन को चाहिए ही चाहिए, तो n का मान अपन को दे नहीं रखा, सबसे पहले n का मान अपन निकालेंगे। तो n का मान निकालने के लिए फॉर्मूला ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी होता है। तो ए एन बराबर दे रखा है 999, ए का मान दे रखा है 3 प्लस n का मान अपन को निकालना है, डी का मान दे रखा है अपन को 6। 999 बराबर 3 प्लस 6n माइनस 6, 999 बराबर 6n माइनस का 3, 999 3 इधर आ जाएगा तो प्लस का 3 बराबर 6n, 999 में 3 जोड़ा तो कितना आया 1002 बराबर 6n। तो n का मान आया 1002 बटे 6, और 1002 में यदि 6 का मान दिया भाग दिया तो कितना आ जाएगा 6 एकम 6, 4 बचा, 6 चौका 24, 6 पंजे 30 और 6 छीका 36, फिर 4 बचा शेष फल तो 42 हो गया, 6 7 42। तो n का मान आ गया 167 167। तो ये किसका मान आ गया n का मान। अब अपन को एस एन चाहे इस वाले फॉर्मूले से निकालो चाहे वो दूसरा वाला फॉर्मूला है उससे निकालो, क्योंकि ए एन का मान दे रखा है तो आप एस एन इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ए प्लस ए एन। तो एस एन बराबर अर्थात एस एन का मान है 167 बराबर 167 बटे 2 गुणा ए का मान कितना है अपना 3 है, और अंतिम पद अपना 999 है। चाहे तो इस फॉर्मूले से भी याद कर सकते हैं, इससे थोड़ा सरल हो जाता है, कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। 999 में 3 जोड़ा तो वही 1002, तो 167, 2 का इसमें भाग दिया तो कितना आ गया 501। अब 501 को गुणा करना है अपन को 167 से, तो आप लोग गुणा कर सकते हो, मैं इधर गुणा कर देता हूँ। ये लो 167 गुणा 501, तो 167 गुणा 1 2 3 0 गुणा 7 पंजे 35 हासिल की 3, 7 5 छिका 30 और 3 33 हासिल की 3, 5 एकम 5 और 3 8, तो 7 6 6 3 8, तो आंसर आ गया अपना 8 3 6 6 7, ये अपना आ गया 167 एस 167, अर्थात 3 से लेके 999 तक के पद आए अपना 167। अब इन 167 पदों का जब योगफल किया तो अपना ये आया, इसका मतलब 3 से भाज्य भी होनी चाहिए और विषम संख्या भी होनी चाहिए, तो उसका योगफल अपन इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। 9वां नंबर प्रश्न है, 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए है, अर्थात 280 रुपए की राशि है और उसमें से अपन को 4 पुरस्कार देने हैं। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार, यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार 20 रुपए कम है, अपने से
ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखिए समझिए भाई, अपने पास है 280 रुपये, ये 280 रुपये है। इससे अपन को पुरस्कार बांट लें। जैसे प्रथम स्थान पर आने वाले बच्चे को माना 10 रुपये देते हैं, सेकंड वाले को उससे कम देने हैं अपन को। जैसे प्रथम पुरस्कार वाले को यदि 100 रुपये देने हैं, दूसरे पुरस्कार में से 20 कम 80 देने हैं, फिर इससे 20 कम 60 देने। इस प्रकार से अपन को इसको बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? तो अपन प्रथम पुरस्कार की राशि अपन को दे नहीं रखी, तो अपन क्या मान लेंगे, माना प्रथम पुरस्कार की राशि बराबर x रुपये। तो प्रथम पुरस्कार की राशि x रुपये है, तो द्वितीय पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी, द्वितीय पुरस्कार की राशि बराबर x, इसमें से 20 रुपये कम कर दो। इसी प्रकार से तृतीय पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी, इसमें से भी 20 कम कर दो, x माइनस 20 बराबर x माइनस का 40। और पुरस्कार देने हैं अपन को 4, तो चतुर्थ पुरस्कार की राशि, चौथे पुरस्कार की राशि हो जाएगी x माइनस 40, ये तीसरे का है, इसमें से 20 कम कर दो बराबर x माइनस 60। तो अपने पास 4 पुरस्कार आ जाते हैं और चारों हैं वो समांतर श्रेणी में है। अर्थात x हो गया प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार x माइनस 20 हो गया, तृतीय पुरस्कार x माइनस 40 हो गया, चतुर्थ पुरस्कार x माइनस 60 हो गया। यदि पुरस्कार अपने को 4 से ज्यादा जैसे 40 दे देता, यहाँ तो 4 ही पुरस्कार इसलिए अपन ने चारों पद निकाल दिए। लेकिन यदि 40 पुरस्कार होते तो कैसे करते अपन, तो 40 होते तो अपन डॉट डॉट करके अपन लिखते 40 पदों तक, क्योंकि ये समांतर श्रेणी बन रही है और इन सभी का योगफल ज्ञात करेंगे अपन। तो 40 पदों तक अपन वो काम करते, 40 पदों तक इसका योगफल निकालते, तो एक समान निकलता अपना। लेकिन अपन मात्र 4 ही दे रखे हैं, तो 4 तो अपन निकाल सकते हैं। कई सवाल ऐसे भी आएंगे जिसमें 10 पुरस्कार हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, तो 11 को अपन इस तरीके से नहीं निकाल सकते। तो इसी में 3 या 4 निकाल करके आगे लिख देंगे 11 पदों तक। अब देखिए यहां पर अपन को निकालना है पुरस्कार की राशि x का मान निकालना है। अब इन सभी का योगफल अपन को दे रखा है 280 रुपये। भाई ये चारों पुरस्कार, इनका योगफल कितना दे रखा है 280। इसका मतलब SN बराबर दे रखा है अपन को 280 और n का मतलब कितना है, पुरस्कार कितने अपने पास 4, तो n का मान हो गया अपना 4। अब a का मान है अपने पास x दे रखा है, a का मान क्या दे रखा है x। अब d का मान निकाले अपन, तो द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे। द्वितीय पद क्या है अपना x माइनस 20, प्रथम पद क्या है अपना x, घटाएंगे x कट जाएगा, तो जो d का मान आया वो आया अपना माइनस का 20। तो जो सारवंतर d है वो आ गया अपना माइनस का 20 और प्रथम पद है वो आ गया अपना x। तो आप देखिए Sn का जो फॉर्मूला है n/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये वाला फॉर्मूला अपन लगाएंगे। Sn का मान दे रखा है अपन को 280, n का मान दे रखा है अपन को 4/2 गुणा 2 गुणा a की जगह पर लिखेंगे अपन x प्लस n दे रखा है अपन को 4 माइनस a गुणा d के स्थान पर रखेंगे अपन माइनस का 20 बराबर 4 में 2 का भाग दिया तो 2, इधर 280 आ जाएगा, इधर 2x प्लस 4 में से 1 घटाया तो 3, 3 को यदि माइनस के 20 से गुणा किया तो माइनस का 60 बराबर। अब देखो आप चाहो तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। तो 2 यदि कॉमन ले लिया तो 2 गुणा x माइनस 30, और 2 गुणा 2 है, इसका मतलब 4 है, इधर 280 है तो दोनों तरफ 4 का भाग दे देंगे। 4 का भाग 280 में दिया तो कितना आएगा 70,
तो ये दोनों 4 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा x माइनस 30। तो जो x का मान आया 30 इधर चला जाएगा तो 70 प्लस 30। ये काम कर सकते हैं, 2 से ये कटा, एक बार कटा तो 140, फिर 2 से कटा तो 70, इस तरीके से आया भैया 70। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसमें। तो 70 और 30 कितने हो गए बेटा 100। तो x का मान आ गया अपना 100। तो प्रथम पुरस्कार की राशि आ गई अपनी 100 रुपये। x का मान 100 है तो 100 रुपये। द्वितीय पुरस्कार की x माइनस 20, 100 में से 20 कम किया तो 80 रुपये। और तृतीय पुरस्कार की राशि आ गई x माइनस 40, 100 में से यदि 40 कम किया तो 60 रुपये। चौथे पुरस्कार की राशि आ गई x माइनस 60 और 100 में 60 कम किए तो 40। इस प्रकार से चारों पुरस्कारों की राशि आ जाती है। लास्ट में अपन को लिखना भी है, यहाँ लिख दो इस प्रकार से। अतः प्रत्येक पुरस्कार सौ, 80, 60 और 40 होंगे। 4 पुरस्कार है, पहला 100, 80, 60, 40, ये अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन ऐसा कोई भी सवाल आ जाए उसमें 4 से अधिक पद होंगे तो n का मान 5 है तो 5 लिख दो, n का मान 10 है तो 10 लिख दो, n का मान 1000 है तो 1000 लिख दो। इसका एक और तरीका मैं बता देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेम इतना ही इसका आंसर आएगा, और नहीं तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, ये लो इतनी सी जगह में हो जाएगा। इसका सेकंड तरीका, क्योंकि इसमें पुरस्कार की राशि कम है इसलिए अपन कर सकते हैं भाई, ये सब पदों का योगफल है। जैसे x माइनस 20, x माइनस 40 और x माइनस 60, ये सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं। 4 पद हैं अपने और इनका योग की चारों में कितना आना चाहिए 280, तो बराबर 280। तो 1 2 3 4, तो 4x और माइनस कितने हो गए 40 और 60 कितने हो गए 100, और माइनस कितने, माइनस 20 और ऐड किया तो माइनस का 140 बराबर 280। तो 4x बराबर 280 प्लस का 140, 140 इधर जाएगा तो 280 में ऐड हो जाएगा। तो इसमें ऐड किया तो कितना आया 0 8 4 12 का 2 का हासिल किए 3 1 420, तो 4x बराबर 420। इसमें क्या मिस्टेक हो गई अपने, माइनस 20 40 और 60 100 120, 140 नहीं 120 है ये। इनको जोड़ा अपन ने 60 और 40, 100 और 20 120, तो इधर जाएगा तो ये 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 280 और 120 कितने हो गए 400। तो x का मान आ गया 400 में 4 का भाग दिया तो x का मान आ गया 100। तो इस तरीके से भी अपन x का मान ज्ञात कर सकते हैं। बाकी ये तरीका जब भी कारगर है जब पुरस्कारों की राशि 3 या 4 हो। यदि पुरस्कारों की राशि ज़्यादा होगी तो इस तरीके से अपन नहीं ज्ञात कर सकते। 10 पुरस्कार की कहाँ तक ऐसे निकालें, कहाँ तक योग करेंगे ऐसा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आप लोग इसी तरीके से ज्ञात करें, क्योंकि एग्जाम में जरूर नहीं है पुरस्कार की राशि 4 है, ज़्यादा भी आ सकती है। तो आप लोग इस तरीके का इस्तेमाल कम करें, इसी से सवालों को हल करें। इस प्रकार से अपने समांतर श्रेणी का जो चैप्टर है ये पूर्ण होता है। अपन ने सभी प्रकार के सवाल हैं उनको हल किए हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का योगफल कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने सभी बातें सीखी। मेरे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने फ्रेंड्स के पास पहुँचाएँ इसको, ताकि उनका भी फायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।